नमस्कार, आपका हमारे चैनल दिलेर पूर्वांचल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आखिर कौन है उमेश पाल, जिसकी हत्या के पीछे आ रहा है बाहुबली माफिया डॉन अतीक अहमद का नाम। उमेश पाल प्रयागराज के धूमनगंज इलाके का रहने वाला था। उमेश पाल 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। बड़े भाई पप्पू पाल, छोटे भाई रमेश पाल हैं। परिवार में उनकी बूढ़ी माँ, पत्नी, 2 बेटे एवं 2 बेटियां हैं। उमेश पाल ने ग्रेजुएशन के बाद वकालत भी की। उमेश पाल को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद पूरे प्रयागराज में लोग उन्हें जानने लगे। 25 जनवरी साल 2005 का इलाहाबाद का हर चौराहा तिरंगे के झंडों से पटा पड़ा था। इलाहाबाद शहर पश्चिमी के बसपा विधायक राजू पाल हॉस्पिटल से निकले। साथ में 2 गाड़ियां चल रही थी, कॉलिस और स्कॉर्पियो। राजू पाल कॉलिस खुद चला रहे थे, तभी धूमनगंज इलाके में राजू पाल की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया था। वहीं इस मामले में बाहुबली अतीक अहमद का नाम सामने आया। इस मामले में उमेश पाल गवाह बने, जिसके बाद लोग उन्हें जानने लगे। बाहुबली अतीक अहमद की तरफ से उमेश पाल को कई बार धमकियां भी दी गई, लेकिन उमेश पाल गवाही के लिए डटे रहे। वहीं साल 2006 में एक बार उमेश पाल को अपहरण कर लिया गया और अतीक अहमद के घर में ले जाकर उन्हें मारा पीटा भी गया। इसके चलते उमेश पाल ने अतीक अहमद और उनके भाई के ऊपर आरोप भी लगाया। उमेश पाल राजू पाल की पत्नी वर्तमान विधायक पूजा पाल के रिश्तेदार हैं। एक टैंकर क्लीनर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले उमेश पाल आज करोड़ों के मालिक थे। उनके पास सफारी, क्रेटा, इनोवा जैसी लग्जरी गाड़ियों का जत्था और 12 से ज़्यादा भूखंडों का मालिकाना हक था। उमेश पाल चर्चा में आने के बाद अपना रसूख बढ़ाने में लग गए। वह जमीन के कारोबार में उतरे और पहले पार्टनरशिप में प्लॉटिंग शुरू कर दी। इसके बाद उमेश पाल फिर धीरे धीरे अकेले प्रॉपर्टी का कारोबार करने लगे। धूमनगंज के क्षेत्र में उमेश पाल का प्रॉपर्टी का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा था। इसी की वजह से कई लोगों से उनकी दुश्मनी भी चल रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करने वाले उमेश पाल का बचपन भले ही गरीबी में बीता हो, लेकिन इस समय वह क्षेत्र के चर्चित शख्सियत में गिने जाते थे। पैसा कमाने के बाद उमेश पाल राजनीति में भी कदम रखना चाहते थे। वह फापामऊ से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। प्रयागराज के नवाबगंज से उमेश पाल जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके थे। इस समय वह भाजपा से जुड़े हुए थे, लेकिन 24 फरवरी को उमेश पाल गवाही देकर जब कोर्ट से घर पहुंचे तो गेट के पास ही उन पर 4 से 5 हमलावरों ने गोलियां चला दी और उनकी हत्या कर दी गई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दिलेर पूर्वांचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएं।